हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 2.3 शुरू करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2.3 के उदाहरण कर लिए थे, उसी तरह के क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर इसको इससे भाग देना है, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। भागफल का मतलब क्या होता है? भागफल को इसी फॉर्मेट में लिखें तो qx लिखते हैं, और शेषफल को इसी रूप में बोलें तो rx लिखते हैं। ये दोनों हमें निकालने हैं, ठीक है। तो देखो, भाग कैसे देंगे? भाग जो नॉर्मल हम देते थे उसी तरह से देंगे। जैसे ये हमने भाग लगाया, घाते चेक कर लो घटते हुए क्रम में है कि नहीं। 3, 2, 1 और अचर पद सही लिखा हुआ है, तो x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 5x और माइनस में 3, ये हमने सही लिख दिया एकदम। इसकी बारी, यहां पर थोड़ा सा पंगा दिख रहा है। यहां पर आप नोटिस करोगे कि 2 घात के बाद 1 घात वाला पद नहीं है, सिर्फ सीधा अचर पद लिखा हुआ है यहां पर, तो 1 घात वाला पद है ही नहीं। तो जब कोई पद नहीं होता है तो उसको कैसे लिखें? लिखना तो अभी भी हमें फॉर्मेट में ही है यहां पर, तब जाकर के एकदम आसान पड़ेगा। बहुत लोग इसको डायरेक्ट लिख करके भी कर लेते हैं, वो भी चल जाएगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे करो, इसको x² प्लस 0x माइनस 2 लिख दो। भाई x के साथ कोई नहीं है, 2 घात 1 घात अचर पद, तो जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ 0 लगा के लिख दो, वो आपको आसान पड़ेगा। बाकी करने में हम इससे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बहुत सारी बुक्स में आपको डायरेक्ट मिलेगा, बहुत सारे टीचर्स डायरेक्ट भी करवाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ 0 लगा करके करना थोड़ा आसान पड़ेगा। आप देखो कितना आसान हो जाएगा इससे। यहां पर हम लिखेंगे x² प्लस 0x माइनस 2, ठीक है, सिस्टमेटिकली एकदम। अगर कोई मिसिंग है तो 0 लगा के हम लोग लिख दिए हैं। आगे बढ़े तो सबसे पहले इसको इससे भाग देते हैं, पहले वाले को पहले वाले से। तो x की घात 3 को जब x की घात 2 से भाग दोगे तो 1x बचेगा, 3 घात और 2 घात में से कट करके 1 घात बचेगी, तो यहां पर वही 1x लगा दो यार। अब इस x को इस पूरे से गुणा करके यहां लिखोगे तो x गुणा x² x³ x गुणा 0x 0x स्क्वायर 0x स्क्वायर हो गया माइनस का 2x। ये हमारे पास सिस्टमेटिकली आ गया, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। जब 0 लग जाएगा तो सिस्टमेटिकली सारा चलता जाएगा अपने आप ही। अब आपको माइनस करना होता है, तो ये माइनस और ये प्लस, साइन चेंज हो जाता है ना, क्योंकि ये तो कट जाएगा। बचेगा क्या? माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 0x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर ही बचेगा, प्लस का 5x प्लस का 2x तो प्लस का 7x हो जाएगा, और माइनस का 3 यहां पर हो गया। ये हमारा बन गया। इसके बाद में सेम टू सेम काम रिपीट करना है, इन दोनों में डिवाइड लगेगा, तो माइनस के 3x स्क्वायर को जब आप x स्क्वायर से भाग दोगे तो माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा। तो जो यहां पर आया वो हमारा भागफल है, हम उसको वहां लेंगे, तो ये हमारा हो गया माइनस का 3। माइनस के 3 को इस पूरी लाइन से गुणा कर लो और यहां लिख दो, तो -3 गुणा x² माइनस का 3x² हो गया, -3 गुणा 0x तो 0x हो गया, प्लस लिखो माइनस लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता 0 पे, -2 -3 प्लस 6 हो जाएगा। ये हमारा हो गया, ठीक है। सेम वही साइन चेंज कर दो, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का। 0 पे पहले से माइनस लगाओ या प्लस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए आप यहाँ पे कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है 0 पे। तो बाकी ये तो कट गया, प्लस और माइनस, प्लस का 7 माइनस का 0 7 ही बचेगा, माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस का 9 बचेगा। आप ध्यान से देखो तो यहाँ घात 2 ज्यादा है, यहाँ कम घात आ गई, कम घात आ गई, इसका मतलब हमारा काम खत्म हो गया। अब ये जो बचा है ये हमारा शेषफल है, सीधा ये हमारा आ गया शेषफल, और ये हमारा आ गया भागफल। यही हमें पूछा गया था कि भाई भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए, और कुछ बोला नहीं है। विभाजन एल्गोरिदम निकालने को नहीं बोला है। अगर बोला होता तो हम क्या करते? हम कहते ये बराबर आएगा किसके? ये गुणा ये प्लस में ये हमने पिछले वीडियो में देखा ही था, तो सारे क्वेश्चंस उसी पैटर्न के देखे थे पिछले वीडियो में, तो विभाजन एल्गोरिदम वाले। तो अगर आए तो क्या करोगे? ये बराबर होगा ये गुणा ये प्लस में ये। फिलहाल उसने नहीं पूछा है तो हम नहीं लिख रहे हैं, आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड वाला पार्ट देखिए, देखो सेम पैटर्न का दूसरा क्वेश्चन है। px दे रखा है, gx दे रखा है, हमें भाग देना है। तो भाग दोगे तो क्या करोगे आप? सबसे पहले तो सिस्टमेटिकली लिखोगे
सबसे पहला काम सिस्टमेटिकली लिखने का, 4 घात, 3 घात, 2 घात, 1 घात और अचर पद। 4 घात हमें दिख रही है, 3 घात हमें नहीं दिख रही, तो हम 0 लगा करके लिख देंगे। जहां भी कुछ मिसिंग है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो 0 लगा के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो आपको आसान पड़ेगा। तो x की घात 4, फिर 0x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस में 4x प्लस में 5, ये हमारा आ गया फाइनली। ठीक है, उसके बाद ये gx यहां पर लिखोगे, लेकिन सिस्टमेटिकली पहले 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला, मतलब माइनस x यहां लिखा जाएगा, फिर अचर पद मतलब +1 लास्ट में लिखा जाएगा। ये है सिस्टमेटिकली। ठीक है, अब यहां पर क्या करना होता है, सबसे पहला काम इसको और इसको भाग देना होता है। तो x की घात 4 में जब x की घात 2 का भाग दोगे तो 2 घात बचेगी, घातें माइनस हो जाती है ना, 4 में से 2 गया तो 2 घात बची। इस तरह से करते हैं। तो यहां पर ये हमारा भागफल आ गया x की घात 2। अब इस x की घात 2 को इन तीनों से गुणा करके यहां लिख दो, तो x की घात 2 x की घात 2 मिलकर के x की घात 4 हो जाएगा। x की घात 2 माइनस का x की घात 1 माइनस का x की घात 3 हो जाएगा। x की घात 2 और 1 मिलकर के x की घात 2 हो जाएगा। ये एक तो आ गया। अब दोनों को माइनस करोगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये कट गया अपना। ठीक है, +0 +1 तो प्लस x की घात 3 हो गया, -3 -1 माइनस का 4x की घात 2 हो गया और प्लस का 4x, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसको और इसको डिवाइड देते हैं, तो x की घात 3 बटे x की घात 2, ये आ जाएगा आपका x की घात 1, 3 - 2, ये एक आ गया। और यही हमारा क्या हो जाएगा, भागफल। तो यहां पर प्लस का x लिख दिया मैंने। अब वापस से सेम उस प्लस के x को इन तीनों से गुणा करके आप यहां लिख दो, तो क्या आएगा, x गुणा x², x की घात 3, x गुणा -x माइनस का x² और x और 1 मिलकर के हो जाएगा x। दोनों को घटा दो, घटाओगे सेम वही पैटर्न, ये माइनस साइन यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा। ये पहला वाला तो कटता ही है हमेशा। माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 3x की घात 2 प्लस का 4 माइनस का 1 प्लस का 3x और लास्ट वाला ये 5 और आएगा यहाँ पे, ये 5 हमने ले लिया। अब सेम पैटर्न, इसके पहले वाले को इसके पहले वाले से भाग दे दो, तो माइनस का जब 3x² का भाग दोगे x² में, ये कट गया, -3 आ गया। तो -3 हमारे लिए भागफल हो गया। और -3 को x² से गुणा किया, माइनस का 3x², -3 गुणा -x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3x हो गया। और -3 और +1 माइनस का 3 ही रह गया। फिर से घटा लो, घटाओगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। इस बार ये दोनों कट रहे हैं, आप ध्यान से देखो, सेम आ रहे हैं दोनों के दोनों। ठीक है, अब यहां पर +5 और +3 बचा, जो कि होता है प्लस का 8। तो हमारा शेषफल इस बार इतना सही आया, आगे भाग जा नहीं सकता क्योंकि x तो यहां बचा ही नहीं है, तो आगे भाग नहीं जा सकता। शेषफल आया 8 और भागफल आया x² + x - 3, ये हमारा हो गया भागफल। तो इस तरीके से सॉल्व करने हैं, बहुत आसान से प्रश्न है, सेम पैटर्न चल रहा है, आराम से सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, मैं तीसरा पार्ट ले रहा हूं, देखिए पहले प्रश्न का तीसरा पार्ट देखते हैं, जो कि लास्ट पार्ट है इसका और सबसे अच्छा है अभी तक जितना भी अपन ने किया है, क्योंकि इसमें 4 घात के बाद ना 3 घात दे रखी है, ना 2 घात दे रखी है, सीधा 1 घात दे रखी है। ऐसे यहाँ 2 घात के बाद 1 घात नहीं दे रखी। तो इस तरह का केस है, जब भी इस तरह का केस होता है हम क्या करते हैं, जो जो नहीं दिए हुए हैं उन सबके 0 लगा के लिख देते हैं। जैसे यहाँ x की घात 4 है, 3 घात वाला नहीं है तो 0x की घात 3, 2 घात वाला भी नहीं है तो 0x की घात 2, और बाकी दोनों हैं वो लिख लो आप, -5x और प्लस का 6। इधर माइनस का x² पहले लिखा जाएगा क्योंकि घटते हुए क्रम में लिखते हैं, सबसे बड़ा यही है। x वाला नहीं है तो 0x लिख दिया और प्लस में ये 2 चलेगा। ठीक है, तो ये सिस्टमेटिकली हम लोगों ने लिखा है। अब आगे का काम क्या करना है, आगे का काम ये है कि इसको आप इससे भाग दे दो, भाग दोगे तो ये x की घात 4 बटे माइनस का x की घात 2 कितना बनेगा, ये बनेगा, देखो 4 में से 2 घात गई तो 2 घात बची और ये माइनस साइन और,
ये हमारा आ गया। अब माइनस का एक्स स्क्वायर हमारा हो गया भागफल, और इसको इससे गुणा करके यहां लिखना है। तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स की घात 4 हो गई, माइनस माइनस प्लस, माइनस का एक्स स्क्वायर और 0x, तो ये 0x की घात 3 हो गया। आप इस प्लस माइनस को माइनस भी लगा सकते हो, जीरो के आगे प्लस और माइनस का कोई टेंशन नहीं होता, सेम आंसर ही आता है। तो फिलहाल मैं प्लस ही लगा रहा हूं, है ना। ये और फिर 2 से गुणा करोगे तो माइनस का 2x स्क्वायर आ गया। कर दो माइनस, माइनस करोगे तो ये हो जाएगा साइन चेंज, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, यहां तो कुछ नहीं बचा, 0x की घात 3 बचा। तो 0x की घात 3 तो लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, वैसे 0x की घात 3 लिख दिया मैंने एक बार के लिए। आगे देखते हैं, यहां पर प्लस का 2x की घात 2 बचा, क्योंकि 0 और 2 मिलकर के 2 हो जाएगा। अब इसका कोई रोल नहीं है, शुरुआत में ही 0 आ गया तो उसको लेने की जरूरत नहीं है, वो आप इग्नोर भी कर सकते हो। आपको बाद में कुछ मिस चल रहा है, बाद में कुछ नहीं लिखा हुआ है, बीच में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम 0 लेते हैं। अगर शुरुआत में ही 0 है तो लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो शुरुआत में फिर 0x की घात 5 भी है, 0x की घात 4 भी है, 0x की घात 3 भी है, कितने ही लगा दो, इसलिए शुरुआत वाले 0 काउंट नहीं करते हैं, है ना। अब यहां पर बाकी के जो 2 बच गए हैं वो आप लिख लो, माइनस का 5x और प्लस का 6, ये 2 लिख लिए हमने। अब वापस से सेम काम, इसको इससे भाग देना है, तो 2x स्क्वायर को भाग दोगे माइनस के x स्क्वायर से, ये कटेगा, बचेगा माइनस का 2, वो हमारे लिए भागफल हो जाएगा, माइनस का 2। क्या आएगा अब यहां पर, माइनस 2 गुणा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, माइनस 2 और ये 0x ही हो गया, चाहो तो माइनस का 0x ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लास्ट में माइनस 2 प्लस 2 गुणा होकर के माइनस का 4 बचेगा। क्या बचेगा भाई, माइनस साइन यहां, माइनस यहां और प्लस यहां, ये तो कट गया। अब माइनस का 5x और माइनस का 0x, तो माइनस का 5x ही बचा, और प्लस का 6 और प्लस का 4 मिलकर के प्लस का 10 हो गया। ये हमारा हो गया शेषफल, और ये हमारा हो गया भागफल, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं सेकंड क्वेश्चन, इसी पैटर्न का है, देना हमें भाग ही है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, देखिए सेकंड क्वेश्चन है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, मतलब इसमें इसका भाग देना है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो भाग देने से कैसे पता चलेगा कि ये इसका गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 आ रहा है इसका मतलब वो उसका गुणनखंड है, और अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो वो उसका गुणनखंड नहीं है। ये होता है सिस्टम। तो क्या लिखना है, मैं यहां लिख देता हूं कि अगर हमारा शेषफल भाग देने के बाद शेषफल 0 आ रहा है, इसका मतलब वो गुणनखंड है, वो उसका गुणनखंड है। लेकिन अगर हमारा भाग देने पर शेषफल 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब वो गुणनखंड नहीं है, वो सिंपल कोई ऐसे ही बहुपद है, वो उसका गुणनखंड नहीं है। तो ये हमें रूल ध्यान रखना है, शेषफल के हिसाब से तय होगा कि गुणनखंड है कि नहीं है। क्यों होता है ऐसा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विभाजन एल्गोरिथम अगर आपको याद हो, हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस करी थी कि px बराबर होता है gx गुणा qx प्लस में rx। तो जब ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा तो प्लस में कुछ बचेगा ही नहीं, तो px बराबर gx गुणा qx बचेगा। तो दो बहुपद सीधे सीधे गुणा में मिल गए, तो किसी बड़े बहुपद को दो छोटे बहुपद में गुणा के रूप में हमने तोड़ दिया, इसका मतलब ये दोनों इसके गुणनखंड हैं। शेषफल मिलता तो हम ऐसा नहीं लिख पा रहे थे, क्योंकि प्लस में फिर 5 भी कुछ आ जाता, जैसे मान लो 5 आ गया या कुछ भी आ गया प्लस में, तो फिर हम ऐसे नहीं लिख पाते, क्योंकि उस केस में दो हिस्सों में नहीं टूटा, प्लस में कुछ और भी मिल रहा है। अगर प्लस में कुछ और नहीं मिल रहा है तो फिर इतना केस तो हम कह सकते हैं कि भाई ये गुणनखंड हो गए। तो इसलिए अगर प्लस में 0 बन रहा है मतलब शेषफल 0 आ रहा है, तो हम मानेंगे कि हाँ गुणनखंड हो रहे हैं, अदरवाइज गुणनखंड नहीं हो रहा है उसका। ठीक है, तो करना क्या है,
सिंपल डिवाइड दो, चेक करो शेषफल, और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, उससे पता चल जाएगा आपको। मैं भाग दे रहा हूं, भाग किस तरह से देना है ये हम लिखेंगे सबसे पहले यहां पर। तो ये आएगा हमारा 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t² माइनस 9t और माइनस 12। यहां पर कहीं कोई दिक्कत इसलिए नहीं आई क्योंकि 4 3 2 1 घात और अचर पद सिस्टमैटिक चल रहा है घटते हुए क्रम में, और सारी दी गई हैं। लेकिन यहां सारी नहीं दी, यहां t की घात 2 तो दे दी लेकिन t की घात 1 नहीं दी, तो उसके साथ 0t लगा देंगे, एक घात के साथ जो नहीं दी, और बाकी का सब एज इट इज। ये हमने पिछले वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है ना। तो अब कैसे करना है आगे का काम? आगे का काम सिंपल है, इसके पहले वाले को इसके पहले वाले से डिवाइड देते हैं। तो डिवाइड दोगे तो कहां पे, यहां पर लिख देता हूं मैं एक बार, ये 2t⁴ को डिवाइड दोगे आप t² से, तो क्या बचेगा भाई? 2 बचेगा, और 4 में से 2 घात कम हुई तो 2 घात बच गई, 2t² बचा। तो जो भी बचा है वो हमारा यहां पर भागफल माना जाएगा। तो 2t² यहां पर लिख लो, क्या बचेगा इधर, इसको इस पूरे से गुणा करके यहां पर लिख दोगे तो ये आएगा 2t² इंटू t², 2t⁴ 2t² और 0t³ 2t² और -3 -6t²। ये हमारा बन गया। घटाओ जरा, घटाओगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये हमेशा कटता ही है। प्लस का 3 और माइनस का 0 मिलकर के प्लस का 3 ही बचेगा, और t³ साथ में है। ऐसे ही माइनस का 2 और प्लस का 6 मिलकर के प्लस का 4 ही बनेगा, और t² साथ में है, और लास्ट में माइनस का 9t। आ गया काम सेम टू सेम, इसको और इसको भाग दो, तो जब 3t³ को भाग दोगे आप t² से तो 3t आ जाएगा आपका, ठीक है। ये हमारा 3t भागफल आ गया। 3t जब आप इन तीनों से गुणा करोगे तो 3t इंटू t², 3t⁴, ऐसे ही 3t इंटू 0t, 0t⁴, और 3t इंटू -3, 9t। यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब सेम टू सेम काम करना है, आप घटा दो, माइनस माइनस प्लस, ये कट गया, बचा क्या हमारे पास, +4 -0 +4 बचा, -9 +9 0 हो गया। लेकिन हम लिख रहे हैं क्योंकि हमें आगे भी लिखना है, तो सिस्टमैटिकली क्या है, 2 घात 1 घात और अचर पद, उस तरह का सिस्टम बन जाएगा, इसलिए यहां 0t लिख रहे हैं हम लोग। आप चाहो तो इसको हटा भी सकते थे, ठीक है। अब देखो आगे का काम सेम टू सेम, वही इसको और इसको भाग देना है। तो 4t² को जब t² से भाग दोगे तो t² से t² कट के क्या बचेगा, 4। तो यहां पर 4 हमारा भागफल हो गया। 4 भागफल है तो 4 गुणा t², 4t² हो गया। 4 गुणा 0t, 0t हो गया। और 4 को 3 से करोगे तो माइनस का 12 ही आएगा। आप ध्यान से देखो, साइन चेंज करते ही सारे कट रहे हैं और लास्ट में 0 बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा। इसका मतलब अगर शेषफल 0 आ गया, मैंने यहां पर स्टार्टिंग में लिखा था शेषफल अगर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, गुणनखंड है। तो ये इसका गुणनखंड है, शेषफल बराबर 0, अतः t² -3 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। बस ये लास्ट में लिख दोगे आप लाइन। इस तरह से सिस्टमेटिकली काम करना है। ये काम रफ का था सारा, इस तरफ जो किया है मैंने, फेयर में आपको एग्जाम में केवल इतना करना है और लास्ट में लाइन लिख देनी है कि हाँ ये इसका एक गुणनखंड है। इसी तरह के तीनों पार्ट है, इसके 3 पार्ट दे रखे हैं टोटल। तो मैं दूसरा वाला पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इसमें इसका भाग लगाना है और फिर चेक करना है कि भाई शेषफल 0 आ रहा है कि नॉट इक्वल 0 आ रहा है। उसके हिसाब से हम बता देंगे कि गुणनखंड है कि गुणनखंड नहीं है। तो शुरू करते हैं। देखिए आराम से आंसर आएगा इसका, क्योंकि सारे सिस्टमेटिकली दिए ही हुए हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। मैं 4 घात 3 घात 2 घात 1 घात और अचर पद सब कुछ तो सीधा सीधा दे रखा है, तो यहां पर सीधा सीधा आंसर भी आ जाएगा। ये 5x की घात 3 माइनस 7x की घात 2 प्लस में 2x और प्लस में 2, ये हमने यहां लिख दिया। इसके बाद ये भी सीधा सीधा दे रखा है, 2 घात उसके बाद 1 घात उसके बाद अचर पद। तो करना क्या है, शुरुआत में आपको इन दोनों को भाग देना होता है। भाग दोगे तो ये बनेगा 3x की घात 4 में जब x की घात 2 का भाग दोगे तो 3x की घात 2 आ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि 4 में से 2 घात घटेगी 2 बचेगी।
घट जाती है भाग देने पर घातें। तो यहां पर क्या हो गया, 3x की घात 2 यहां पर आ गया। अब इसको इन सभी से मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख दो, तो 3x की घात 2 और x की घात 2 मिलकर के 3x की घात 4 हो गया। 3x की घात 2 और 3x 9x की घात 3 हो गया, और एक को जब 3x स्क्वायर से करोगे तो 3x स्क्वायर बच गया। ये हमारा बना। माइनस करो, माइनस करोगे तो यहां माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया, बचेगा क्या, प्लस का 5 माइनस का 9 माइनस का 4 बचेगा, माइनस का 7 माइनस का 3 माइनस का 10 बचेगा, और प्लस का 2x। ठीक है, यहां तक आपको अगर समझ आ गया है तो उसके बाद का काम सिर्फ इतना है, इसको और इसको भाग दो, तो ये आएगा आपका 4x क्यूब माइनस का भाग देंगे x स्क्वायर से, तो ये बनेगा देखो माइनस का तो 4 और 3 घात में से 2 घात बचेगी तो 1 घात यहां पर आ जाएगी, मतलब तो माइनस का 4x मतलब हमारा भागफल हो गया, यहां पर लिखेंगे हम उसको, और माइनस के 4x को इस पूरी लाइन से गुणा करके यहां पर लिखेंगे, तो माइनस का 4x और x की घात 2 मिलकर के माइनस का 4x की घात 3 हो जाएगी, माइनस का 4x और 3x मिलकर के माइनस का 12x की घात 2 हो जाएगी, 1 घात और 1 घात 2 घातें हो गई, 1 और 4x, ये माइनस का 4x हो गया। ये हमने लिख लिया यहां पर। घटा दो भाई, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ये कैंसिल, बचेगा क्या, माइनस का 10 प्लस का 12, 2x की घात 2 हो जाएगा। यहां पर क्या बचेगा, 2x और 4x मिलकर के 6x हो जाएगा। ठीक है, लास्ट हमें +2 और लिखना है यहां पर, ये +2 आ गया। अब काम सेम करना है, पहले वाले को वापस से पहले वाले से डिवाइड दो, तो 2x की घात 2 को जब x की घात 2 से भाग दोगे, कट करके सिर्फ 2 रह जाएगा, ये कट गया, तो यहां पर प्लस का 2 हमारा भागफल हो गया, और प्लस के 2 को इससे गुणा करके यहां लिख दो, तो 2 गुणा x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 गुणा 3x 6x, 2 गुणा 1 2, ये घटाने पर आंसर आ गया 0। तो इस बार भी हमारे पास पिछली बार की तरह शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है। ये आप लास्ट में लिखोगे कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, ये हमने लास्ट में लिखना है। ये हमारा कंप्लीट। थर्ड पार्ट और करते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 3 ही पार्ट है इसमें, देखिए। तो तीसरा प्रश्न में सेम पैटर्न का है, शुरू करते हैं। देखिए, ये हम इधर लिख देते हैं एक बार, ये हमारा है x की घात 5 माइनस में 4x की घात 3। अब यहां पर एक समस्या है कि हमने सीधा 5 के बाद 3 घात लिख दी, 4 घात नहीं आई यहां पर। तो जिस घात का पद यहां पर नहीं दिख रहा है उसको आप हमेशा 0 लगा करके लिखोगे। ये मैंने आपको पहले वाले प्रश्न करते समय बताया था। ठीक है, अब 3 घात वाला यहां पर दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 घात वाला दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है, 1 घात वाला है और फिर अचर पद है, बाकी के सभी हैं। एक नहीं था, जो नहीं था उसको हमने 0 लगा करके लिख लिया। अब आगे इधर भी एक नहीं है, x की घात 3 है लेकिन x की घात 2 नहीं है, तो मैं 0 लगा करके लिख रहा हूं, और बाकी का माइनस का 3x और प्लस का 1 ऐसे कैसे। ये हमने सिस्टमेटिकली यहां लिख दिया। जब आप सिस्टमेटिकली यहां लिख दोगे तो फिर डिवाइड देना इतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। तो पहला स्टेप क्या है, इसको इससे भाग देना है। तो x की घात 5 को जब x की घात 3 से भाग दोगे तो घात 2 बच जाएगी। घटा करके हम घातें लिखते हैं भाग में, तो यहां पर 2 घात बच गई, तो x की घात 2 हमारे लिए भागफल हो गया। x की घात 2 को इस पूरे से गुणा कर दो, x की घात 2 गुणा x की घात 3, x की घात 5 हो गया। x की घात 2 को इससे करोगे तो 0 x की घात 4 हो गया। x की घात 2 को इससे करोगे गुणा तो माइनस का 3 x की घात 3 हो जाएगा। 2 घात और 1 घात मिलकर के 3 घात। ऐसे ही 1 को x स्क्वायर से करोगे तो 1x स्क्वायर बचेगा। अब आप इसको घटा लो, घटाने में हमारे साइन चेंज करते हैं हम लोग। ये साइन चेंज हो गए, पहला वाला तो कटता ही है, इसका तो यही नसीब है, फिक्स है, कटेगा ये। अब देखो 0 0 0 ही बच गया, 0x की घात 4 यहां शुरू में ही बच गया, तो शुरू वाला लिखने की जरूरत नहीं है, आगे वाले कुछ बचेंगे तो लिख लेंगे हम लोग, है ना। यहां पर देखो माइनस का 4 प्लस का 3,
तो माइनस का 1x की घात 3, एक यहां लिखो भले ही नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने यहां नहीं लिखा है। आगे प्लस का एक्स स्क्वायर है और माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो 0x स्क्वायर बचा, कट गया, लेकिन हम लिख रहे हैं क्योंकि हमें आगे और बढ़ना है। अब आगे के 2 और उतार लो, क्योंकि यहां 4 पद है तो यहां भी 4 होने चाहिए, तो एक साथ हमें 2 उतारने पड़ेंगे। ये हमने एक साथ 2 उतार लिए, ठीक है। अब काम सेम है, इसको इससे भाग लगाना है, तो माइनस का एक्स क्यूब को एक्स क्यूब से भाग लगाओगे तो माइनस का 1 बचेगा, भागफल यहां पर लिखा जाएगा और इससे पूरे इधर मल्टीप्लाई करके यहां पर लिखना है हमें। तो माइनस का 1 और x की घात 3, माइनस का x की घात 3 हो गई, माइनस का 1 और 0x की घात 2, वो तो 0 ही रहेगा, 0 से किसी को भी गुणा करो, और माइनस 3x और माइनस 1 प्लस का 3x हो गया, और माइनस 1 और प्लस 1 माइनस 1 रह गया। घटाओ जरा कितना बचता है, ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस, ये तो कट गया, 0 0 सब कटा हुआ ही है, ये भी कट गया, तीनों ही कटे हुए हैं एक तरीके से। बचा क्या, प्लस 1 प्लस का 2 बच गया यहां पर। इस बार शेषफल 0 नहीं आया, तो 0 के अलावा कुछ भी आए ये मान के चलो हमें यहां लिखना है कि वो गुणनखंड नहीं है। ये वाला पैटर्न बन गया। तो आप क्या लिखोगे कि x की घात 3 माइनस 3x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है, बस इतना लिखना है आपको। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 प्रश्न कर लिए हैं, 3-3 पार्ट थे। एक क्वेश्चन और करते हैं, चौथा प्रश्न है, देखिए चौथा प्रश्न बहुत ही खास क्वेश्चन है और विभाजन एल्गोरिथम से रिलेटेड, मतलब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यदि x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः ये और ये हैं, तो gx का मान ज्ञात कीजिए। अब एक छोटी सी बात यहां ध्यान दें, इसको भाग देने पर भागफल और शेषफल दे रखे हैं, तो ये तो है हमारा भागफल। भागफल को हम किससे लिखते हैं, भागफल को लिखते हैं qx से, मैंने पहले भी बताया आपको। और शेषफल को किससे लिखते हैं, ये शेषफल है, शेषफल को हम लिखते हैं rx से। और ये जिस बहुपद को भाग दे रहे होते हैं हम, उसको हम लिखते हैं px से, और जिसका भाग दे रहे होते हैं वो तो gx होता ही है। हमें वो gx निकालना है, बाकी सभी दे रखे हैं तो आराम से निकल जाएगा। आप केवल विभाजन एल्गोरिथम लिख लो, विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, वो होती है px बराबर gx गुणा qx प्लस में rx, बस ये विभाजन एल्गोरिथम होती है। इस सूत्र का प्रयोग करके हम आसानी से gx निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, बस मान रखो आप एक बार, इसमें मान रखोगे तो px का मान ये रहा, मतलब x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस में x और प्लस में 2 बराबर gx गुणा qx ये रहा, x माइनस 2 है, gx यहां लिख देते हैं, साथ में गुणा में ही है, इधर लिखो या इधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इधर लिख दो या ये इधर लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा गुणा में, और प्लस में rx मतलब ये मतलब माइनस का 2x प्लस 4, तो माइनस का 2x और प्लस का 4, ये मैंने प्लस में लिख दिया यहाँ पर। आप चाहो तो ये प्लस साइन हटा करके सीधा माइनस का 2x प्लस 4 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुद्दा ये है कि gx कैसे निकाले हैं। gx आसानी से निकल जाएगा, ध्यान से देखो, मैं इससे बताता हूं आपको, इससे ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। अगर पहले इस rx को इधर लेके आ जाएं तो इधर सिर्फ 2 चीजें मल्टीप्लाई में बचेंगी, उसके बाद qx को भाग दे दें तो gx बचेगा इधर। मैं इससे भी बताता हूं, एक बार देखो, मैं पहले क्या कर रहा हूं, इसको इस तरफ लेके आ रहा हूं, मैं धीरे धीरे करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा अपने आप। ये होगा x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस में x प्लस में 2, और ये इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा प्लस का 2x, और प्लस का 4 इधर आकर के हो जाएगा माइनस का 4, और बराबर में ये x माइनस 2 गुणा gx। ठीक है, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है, जितना हो सकता है उतना कर लो आप पहले। तो ये हो गया x की घात 3 माइनस 3x की घात 2, और 2x और 1x मिलकर के हो जाएगा 3x, इन दोनों को हमने कंबाइन किया। अब इन दोनों को कर लो, प्लस का 2 और माइनस का 4 मिलके माइनस का 2 हो जाएगा, इक्वल में वही x माइनस 2 और यहाँ पर gx मिल रहा है। अब हमें क्या चाहिए, हमें gx चाहिए, तो ये जो गुणा में दिख रहा है आपको बहुपद, वो इधर भाग में ले लो। अगर भाग में ले लोगे तो gx का मान कितना आ जाएगा, फाइनली ये आ जाएगा ये
बटे ये बहुपद। तो कितना हुआ, x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस में 3x और माइनस का 2 बटे में x माइनस 2 आ गया। ये हमारे पास gx आ जाएगा। कैसे आएगा gx? इस बहुपद को इस बहुपद से भाग देने पर gx मिल जाएगा। तो ये हमने विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके gx तक पहुंचे हैं। अभी तक भाग दिया नहीं है, भाग देंगे हम उस तरफ, लेकिन हमें एटलीस्ट ये समझ में आ गया कि gx मिलेगा कैसे अब। ठीक है, तो ये हमारे लिए समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहां से हम gx निकाल लेंगे। तो इसका भाग देते हैं, यहां पर देखो किस तरह से देंगे। 3 घात 2 घात 1 घात और अचर पद सिस्टमेटिकली लिखा हुआ है तो कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। 3 घात लिखा, फिर 2 घात वाला लिख दिया, फिर ये 1 घात वाला और ये अचर पद लिख दिया मैंने यहां पर। अब हम लगाएंगे भाग किसका, x माइनस 2 का। थोड़ा सा भाग लंबा हो सकता है, ध्यान से देखें। सबसे पहला स्टेप, इसको हम भाग देते हैं इससे। तो मैं यहां लिखता हूं, देखो x की घात 3 को जब आप x की घात 1 से भाग दोगे, पहले वाले को पहले वाले से जब भाग दोगे तो 3 घात में से 1 घात गई तो 2 घात बचेगी यहां पर। तो यही हमारा भागफल हो गया। यहां पर 2 घात भागफल में आ गई, यहां पर x की घात 2। अब क्या करना है, अब सिंपल इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो। तो क्या आएगा, x की घात 2 गुणा x की घात 3, x की घात 2 गुणा माइनस 2 माइनस 2x की घात 2। घटाओगे तो क्या बचेगा, ये माइनस ये प्लस, ये कट गया। माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1 x की घात 2 बचा। 1 आप लिखो भले ही मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां पर क्या बचेगा, प्लस का 3x ऊपर से ले लिया हमने। काम सेम, इसको इससे भाग देना है, पहले वाले को पहले वाले से भाग देना है। तो माइनस के x की घात 2 को जब आप x से भाग दोगे तो 2 घात में से 1 घात गई तो 1 घात बचेगी और साइन वही माइनस का आएगा। ये हमारा बन गया। ठीक है, तो यहां जो बचता है वो हमारा भागफल होता है। तो माइनस का x आप भागफल में ले लोगे। क्या आएगा फाइनली, इस माइनस के x को इन दोनों से गुणा करके यहां लिखो तो माइनस का x और x मिलकर के माइनस का x की घात 2 हो गया, और माइनस x और माइनस 2 माइनस माइनस प्लस का 2x हो गया। सेम काम घटाने का, तो ये प्लस साइन ये माइनस साइन, ये तो कटना ही है, पहला वाला हमेशा कटेगा आपका। और प्लस का 3 माइनस का 2 प्लस का 1 बच गया, और लास्ट में ये माइनस का 2 उतार दो। भाई x को x से भाग देंगे तो 1 बचता है, ये तो करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट दिख रहा है। तो 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सीधा सीधा मतलब आंसर क्या आ रहा है इसका, 0। तो भाग देने पर भागफल कितना आया, भाग देने पर भागफल ये आया, और जो भागफल आया है वही हमारा क्या है, gx है। तो gx कितना आ गया, इसको इससे भाग देने पर फाइनली gx का मान आ गया हमारे पास x स्क्वायर माइनस x और प्लस का 1। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है आप लोग आराम से समझ गए होंगे। सिंपल कैलकुलेशन करके हम डिवाइड तक पहुंचे हैं, और अल्टीमेटली किया डिवाइड ही है, घूम फिर करके पहुंचे भाग तक ही है, लेकिन थोड़ा सा सिस्टमेटिकली यहां पर चलना पड़ा हमें, और फिर हम भाग तक पहुंचे हैं। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये बाकी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में। एक